नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माय पॉइंट ऑफ व्यू। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग मैं किसी भी पार्टिकुलर इशू पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए करता हूं। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं। आपकी सहमति और असहमति दोनों का मैं सम्मान करता हूं। आप कृपया अपनी सहमति और असहमति दोनों ही कमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक पहुंचाएं। तो आज आप आए हैं आखिर इस मर्ज की दवा क्या है पता लगाने। तो पहले पता करते हैं कि मर्ज क्या है। तो मर्ज ये संबंधित है, ये रोग संबंधित है हमारे हिंदुस्तान की दूसरी बहुसंख्यक आबादी से संबंधित। ये प्रश्न स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि भारत के जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, बहुसंख्यक आबादी, एक उस संप्रदाय में इतनी असंतुष्टि क्यों है, उसका कारण क्या है, और इस पे मैं उनके द्वारा उनका क्या विचार है, मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन पहले जो मुझे लगता है एक पॉइंट मैं डिस्कस कर लूं। मेरी नज़र में उनमें जो असंतुष्टि है उसका कारण क्या। जैसे आप उनसे पूछिए कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपके साथ क्या पक्षपातपूर्ण किया है। आखिर जो घर बने गरीबों के लिए तो क्या मुसलमानों के लिए नहीं बना? शौचालय बना तो मुसलमानों के लिए नहीं बना? मुसलमान गरीब औरतों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस नहीं दिए गए? जो किसान हैं उन्हें किसान सम्मान निधि मुसलमानों को नहीं मिली? तो उनका जवाब होगा कि ये तो सरकार का कर्तव्य है, वो तो करना ही था, वो तो मिलना ही चाहिए। तो सिंपल इसका मतलब है कि वो उतना से संतुष्ट नहीं है जितना हिंदुओं को मिलता है और उतना हिंदू संतुष्ट होते हैं। उनमें ये एक फीलिंग जो 70 वर्षों से फीलिंग पैदा कर दी गई है कि वो कोई प्रिविलेज्ड क्लास हो, स्पेशल ट्रीटमेंट उनके साथ होना चाहिए। जो सरकार का कर्तव्य है वो तो सरकार करे ही, लेकिन इन लोगों का कोई कर्तव्य नहीं है। इनका कर्तव्य है पत्थरबाजी करना, सरकार को गाली देना, मोदी को 10 टन की गाली देना। खैर उस पर हम बाद में आते हैं, पहले मर्ज का पता लगा लें। तो पहला मर्ज ये है कि इनमें प्रिविलेज्ड क्लास होने का एक फीलिंग है, और ये उतना से ये अपने आप को हिंदुस्तानी के रूप में नहीं देखते हैं। इन्हें लगता है कि हम अलग किसी दूसरे उपग्रह से आए हुए हैं लोग हैं, और उतना से संतुष्ट नहीं होंगे जितना से हिंदू होते हैं। इन्हें स्पेशल स्टेटस चाहिए। अब दूसरा जो मर्ज है इनका, दूसरा बहुत हल्ला करते हैं, लिंचिंग। तो लिंचिंग, इन्हें सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग ही याद आती है। आप जाइए, ये अखलाक का याद करेंगे, पहलू खान का नाम बताएंगे और 10 नाम बता देंगे, लेकिन इन्हें सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग याद होगी। लेकिन इनके समुदाय के द्वारा किया गया जो हिंदुओं का लिंचिंग है वो याद नहीं होगा। न रांची का याद होगा, न दिल्ली का चंदन याद होगा, न अंकित तो याद होगा, कोई नहीं याद होगा। और उसके बारे में पूछिए तो फिर ये चुप लगा जाएंगे, उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब लिंचिंग अगर मुसलमानों का हो तो गलत, लेकिन हिंदुओं का हो तो सही। ये है इनका दूसरा मर्ज। जो दूसरा रोग है कि ये क्लियरिटी नहीं है इनमें। ये विक्टिम कार्ड खेलने के आदी हो गए हैं, हैबिचुअल। जब भी कोई बात होगा तो ये विक्टिम कार्ड। और ये मैं जो रोग बता रहा हूं, आप मत समझिए कि ये अनपढ़ गंवार लोगों का रोग है। ये मैं बता रहा हूं पढ़े लिखे का, जो हाईली एजुकेटेड है, ये उनकी मानसिकता के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो आप जो क्वेश्चन मैं रेज कर रहा हूं, आप कृपया किसी भी एक पढ़ा लिखा मुसलमान को बैठाइए और उनसे आप बात कीजिए कि लिंचिंग क्या सिर्फ हिंदुओं की हुई या सिर्फ मुसलमानों की हुई। अगर आप भारतीय हैं, आप इंडियन हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, तो सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग की बात क्यों करते हैं? हिंदुओं की लिंचिंग की बात आप क्यों नहीं करते? सुनिए उनका जवाब क्या आता है। उसके अलावा जो मस्जिद पर कहीं कुछ जो ये अवांछित तत्व होते हैं, प्रत्येक समाज में होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू समाज उसका अपवाद है। हिंदुओं में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो असामाजिक तत्व हों और जो समाज में
विद्वेष पैदा करना चाहते हों। और उनमें से कुछ कई बार क्या होता है, जब जुलूस निकलती है तो उसका फायदा उठा करके दूसरे धर्म के पूजा स्थलों पर, खास करके मुसलमानों के मस्जिदों पर हिंदू धर्म से संबंधित झंडे लगा देते हैं, या फिर कोई वैसा काम कर देते हैं जिससे गेरुआ, ये जो भगवा झंडा है उसको लगा देते हैं। इससे मुसलमानों को कष्ट होता है, स्वाभाविक भी है, इसका मैं भी विरोध करता हूँ, इसकी मैं भी निंदा करता हूँ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये लोग मस्जिद पर लगाए गए झंडे का तो विरोध करेंगे, लेकिन रांची के मंदिरों को तोड़ा गया उसकी कभी चर्चा नहीं करेंगे। ये दो तरफी, इनका जो किसी भी एक ही इशू को देखने का नजरिया में जो फर्क है उसको समझिए। अगर कोई आदमी किसी मस्जिद पर भगवा झंडा लगा देता है वो गलत करता है और हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन किसी मुसलमान से पूछिए अभी तक रांची में जो कुछ हुआ क्या उसका निंदा किया? न किए हैं और न ही करेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये खुद कोई सामाजिक सुधार नहीं करेंगे। एक अगर उनका एक महिला को 70 रुपये का ये दे दिया जाए, उसका गुजारा भत्ता दे दिया जाए, तो उसके लिए सड़कों पर उतर आते हैं। ये शरिया में हस्तक्षेप है और राजीव गांधी को उसको बदलना पड़ता है। अगर कोई एक प्रधानमंत्री आता है, वो हिम्मत जुटाता है और एक बड़े समाज को, जो मैं बार बार कहता हूं कि दूसरी बहुसंख्यक आबादी, उस समाज में कुछ अगर सामाजिक सुधार करने का प्रयास करता है, तो फिर पढ़ा लिखा जो वर्ग है, पढ़ा लिखा, मैं बार बार कहता हूं कि मैं जितना तर्क दूंगा पढ़े लिखे लोगों से संबंधित, जाहिलों की मैं बात ही नहीं कर रहा। जो अनपढ़ गंवार है वो तो जाहिल हैं, उनकी बात ही भूल जाइए। पढ़े लिखे लोगों से पूछता हूं कि अगर उनमें इतनी थोड़ी सी भी इंसानियत थी तो 3 तलाक मुद्दे को उन्होंने पहले अपने आप क्यों नहीं उठाया? इतना दिन से वो क्या कर रहे थे? क्यों उसे हटाने के लिए नरेंद्र मोदी को आना पड़ा? और नरेंद्र मोदी जब आए, उस बिल को लाए, 3 तलाक बिल को लाए थे, उस समय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिख कर क्या दिया था कि मुस्लिम महिलाओं को बुद्धि नहीं होता, उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, इसलिए उन्हें यह अधिकार नहीं था, 3 तलाक को रखा जाए, कंटिन्यू रखा जाए। अब बताइए। और कोई पढ़ा लिखा मुसलमान इसका विरोध नहीं करता था। इंस्टेंट तलाक को, जो तलाक बिद्दत कहा जाता है, उसका कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन जब उसमें एक सामाजिक सुधार के रूप में उसको बंद करने के लिए, हलाला जैसी एक कुप्रथा को बंद कराने के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रयास किया, तो नरेंद्र मोदी इनके दुश्मन हो गए। अब सोचिए, ये जो तीसरा मर्ज है इनका, कि कोई भी काम कीजिए, कोई भी कुछ भी कर लीजिए, ये एक विक्टिम कार्ड लेकर के आगे प्ले कार्ड लेकर खड़े हो जाएंगे कि इस सरकार ने हम इसमें बहुत हमारे साथ अत्याचार किया है। अब 3 तलाक को हटाना भी इनको अत्याचार लगता है, सोचिए। और फिर पूछेंगे 3 तलाक किसके पक्ष में था? मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में था। तो आधी मुस्लिमों की आधी आबादी के भले के लिए कोई काम नरेंद्र मोदी करते हैं, फिर भी उसका ये विरोध करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये शरिया में हस्तक्षेप है। अब इस मर्ज की दवा क्या है, आप बताइए। अब अगर आगे बढ़ते हैं, अभी हाल में कानपुर से लेकर के सहारनपुर, देवबंद, रांची, वेस्ट बंगाल, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, बहुत जगहों पर, लगभग 10 से ज्यादा राज्यों में नुपुर शर्मा को लेकर के पत्थरबाजी हुई। अब पत्थरबाजी होती है शुक्रवार को, जुमे के दिन, और जुमे के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद नमाजी वहां से निकलते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। अब आप बताइए, तो पत्थरबाजी करेगा एक समुदाय, तो दोनों समुदाय के लोगों को क्यों पकड़ा जाए? लेकिन ये विक्टिम कार्ड, उसमें भी इनका ये क्या करते, इनका लॉजिक क्या है कि एक तरफी कार्रवाई हो रही है। अब बताइए, पत्थरबाजी ये करें और आपको आपके घर से उठा के ले जाकर बंद कर दिया जाए। सो इनके तर्क को सुनिए। प्लानिंग प्रयागराज में करे जावेद पंत, उसकी बेटी उसको लीड करे, वो नफरत फैलाए, हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बोले, लेकिन घर सिर्फ जावेद का क्यों टूटा? किसी हिंदू का घर क्यों नहीं टूटा? ओवैसी बोलता है कि सिर्फ
एक ही तरफ से पत्थरबाजी हुई ऐसा कहना गलत है, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। कौन किया? कोई दिखा दे कहीं। हाँ, कभी हो सकता है कि किसी जगह किसी के घर पर पत्थरबाजी हो रही हो तो उसके रिएक्शन में किसी हिंदू ने भी किया हो, लेकिन रिएक्शन में किए गए पत्थरबाजी को भी आप चाहते हैं कि उसका भी घर डिमोलिश कर दिया जाए, उस पर भी बुलडोजर चले। मतलब वो पत्थर खाने के लिए तैयार हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर पत्थर चला दे रिएक्शन में तो गलत। और फिर यही ओवैसी भाषण क्या देता है कि अगर मुझे कोई एक गाल पर तमाचा मार दे तो मैं सह लूंगा, लेकिन दूसरा गाल पर तमाचा मारने आएगा तो उसका हाथ तोड़ दूंगा। वो खुद दूसरे के हाथ तोड़ने की बात करता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है कि हिंदू समाज रिएक्ट भी नहीं करे। पत्थरबाजी जो करेंगे वही तो पकड़े जाएंगे। अब सारे मौलाना अभी रोते हुए सुने जाते हैं कि एक ही संप्रदाय के, एक ही समुदाय के लोग पकड़े जा रहे हैं। अबे मूर्खों, पत्थरबाजी तुम करोगे, पकड़ा कौन जाएगा? सोचिए जरा, जो पत्थरबाजी करेगा, जो अपराध करेगा वही तो पकड़ा जाएगा। लेकिन इसमें भी इसका विक्टिम कार्ड लेकर आते हैं कि सिर्फ एक ही समुदाय पर कार्रवाई हो रही है, तो दूसरा किस समुदाय पर कार्रवाई की जाए? अब इनका अलग एक दूसरा भी है, बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों पर चलता है। अब पत्थरबाजी करे मुसलमान, गोली चलाए मुसलमान, गाड़ी जलाए कोई एक संप्रदाय के लोग, घरों के शीशे तोड़े एक संप्रदाय के लोग, लेकिन ये चाहते हैं कि हिंदुओं को भी पकड़ के ले जाके जेल में बंद कर दिया जाए, उनके घरों पर भी बुलडोजर चला दिया जाए। किस जुर्म में भाई? हिंदुओं ने क्या किया कि उसके घर पर बुलडोजर चले? अब इसमें एक एग्जाम्पल ये बार बार दे रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। पहली बात, वो एक पॉलिटिकल रैली थी जो अजय मिश्रा ने ऑर्गेनाइज की थी, वो किसी के घर पर जाकर पत्थरबाजी नहीं किया था। एक नंबर बात, उस पर कुछ किसानों के भेष में खालिस्तानी घुसे हुए थे और उन खालिस्तानियों ने भी 4 लोगों को पीट पीट के मार डाला। कोई उसकी चर्चा नहीं करता है। किसी के मुंह से आप नहीं सुनेंगे कि भाजपा के 4 कार्यकर्ता को पीट पीट कर उन किसान के भेष में आए हुए खालिस्तानियों ने पीट पीट के मार डाला। किसी के मुंह से नहीं। क्या होगा? टेनी ने ये किया, टेनी ने जो किया वो गलत किया या सही किया, ये अदालत इसका फैसला करेगी। चलिए, प्रथम दृष्टया मान लेते हैं कि वो गलती किया, तो गलती किया भी अगर, तो वो खुद रैली कर रहा था, उस रैली को डिस्टर्ब करने के लिए ये खालिस्तानी आए हुए थे। वैसे में झड़प हुई और उसमें 3-4 लोग उसके गाड़ी पलटने से मरे। लेकिन जो किसानों ने मारा वो किस लिए आए थे? वो मारने ही आए थे। इसके पहले भी कुछ खालिस्तानी वैसे ही ये मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए, हरियाणा में बहुत सारा बवाल किए थे। तो जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर वो कोई काम करते हैं तो उसकी तुलना जो सेल्फ डिफेंस में कोई काम करता है उससे नहीं की जा सकती है। अगर पहले आप पत्थरबाजी करते हो और उसके रिएक्शन में कोई पत्थरबाजी करता है तो उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। यानी आप चाहते हो कि बैठ के अपना गर्दन कटवा ले, आपके सामने गर्दन हाजिर कर दे, काट लो इसे। ऐसा नहीं हो सकता है। अब इसके अलावा पढ़ा लिखा, बहुत ही पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड जो मुस्लिम्स हैं उनसे पूछिए क्या कहेंगे। अरे अभी तो यहाँ पर खाने और पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिए, खाने और पहनने के लिए भी लोगों को मारा जा रहा है। भाई आप सोचिए, इन्हें अगर गाय की मांस खाने दिया जाए, गोमांस खाने दिया जाए तो बहुत खुश होंगे। तो अगर आपको गौ मांस खाना आपका अधिकार है तो क्या आपके इलाके में जहां मस्जिद है, जहां मुस्लिमों का एरिया कोई है, वहां पे अगर सुअर का मांस कोई बेचने लगे तो आप क्या करोगे? बेचने दोगे? उस समय आपकी आपत्ति हो जाती है। यानी सुअर का मांस तो कोई नहीं बेचे, लेकिन आप गाय का मांस खाएंगे। नवरात्रा के दिन आप चाहते हैं कि बाहर ये मीट की बिक्री हो। एक तरफा सोचने से काम नहीं चलेगा। ये विक्टिम कार्ड हमेशा काम नहीं करता है। हमेशा जो आप लोग बोलते हो, तो या तो आप अपने एरिया में सुअर का मांस बेचने के लिए तैयार हो जाओ। आपके ईद के दिन
तो सुअर का मांस बेचा जाए आपके एरिया में, आपकी मस्जिद से जब शुक्रवार को निकलते हैं तो आप सुअर का मांस देखते हुए जाओ, ऐसा नहीं होता है ना। तो अगर कोई भी हिंदू बहुसंख्यक जनता आपके फीलिंग, आपकी आस्था का कद्र करती है, तो आपको भी दूसरे की आस्था का कद्र करना पड़ेगा। उसमें विक्टिम कार्ड खेलना भी बंद कीजिए। ये दो एक तरफी नहीं हो सकता है। आप कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हुए हो, यहीं के हो, मिल के रहना है। हम बार बार कहते हैं कि मुसलमानों की शादी ऐसे हिंदुओं से हुई है जहां पर तलाक की कोई व्यवस्था ही नहीं होती। आप यहाँ तलाक 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 बोल के अलग नहीं हो सकते, एक ही साथ जीना है, इसी हिंदुस्तान में जीना है। ऐसे कंडीशन में अगर आप चाहते हो कि हिंदुओं के साथ मिल बैठ के रहना है, तो आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। ये विक्टिम कार्ड खेलने से मुझे नहीं लगता कि आप खेलते रहो, जिंदगी भर खेलते रहोगे और वो जमाना बदल गया, कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आप मिलजुल के रहो। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अयोध्या का मुद्दा। सब बोलेंगे अयोध्या का मुद्दा हम लोगों ने, किसी मुसलमान ने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। फिर वही बोलते हैं कि हमें संविधान में विश्वास है। जब आपको संविधान में विश्वास है, आपको भारत की न्यायपालिका पर विश्वास है, तो भारत की न्यायपालिका ने एक डिसीजन दिया, एक फैसला दिया, और उस फैसले के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। फिर आपके पास उस फैसले को मानने के अलावा विकल्प क्या था? आप बताओ, आप क्या करते? फैसला को मानने के अलावा आपके पास विकल्प क्या है? आप किसी इस्लामिक देश में नहीं रह रहे हो, आप एक लोकतांत्रिक देश में हो, और यहां अदालत के फैसले को मानना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अगर उस फैसले के विरुद्ध कोई जाएगा तो उसका उपचार भी उसी संविधान के अंदर किया जाएगा। दूसरी बात, जब वही कोर्ट की बात आती है तो फिर काशी ज्ञानवापी मंदिर पर कोर्ट की बात क्यों चुभने लगती है? उस समय तो कोई किसी मुसलमान के मुंह से ये नहीं सुनता, सब फाउंटेन फाउंटेन बोल रहे हैं। किसी को ये नहीं कहते सुना गया कि वो शिवलिंग है, जो भी हो, शिवलिंग हो या फाउंटेन हो, इसका फैसला भी जब कोर्ट करेगी, और ये अगर कोर्ट में है तो हम आप कौन होते हैं इस पर विक्टिम कार्ड खेलने वाले की हमारे साथ अन्याय हो रहा है? क्या अन्याय हो रहा है? कोई जाकर हिंदू जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं ज्ञानवापी पर या मथुरा पे? तो कहीं किसी मस्जिद पर न, तो चाहे वो इवन ताजमहल या कुतुब मीनार की ही बात हो, लाल किला की ही बात हो, जामा मस्जिद की बात हो, क्या किसी हिंदू ने जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया है? क्या हुड़दंग मचाया? क्या पत्थरबाजी किया है? कुछ नहीं। फिर आपको इतना डर क्यों? यही है, यही विक्टिम कार्ड है, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम हिंदुस्तान में बहुत पीड़ित हैं। अब इसके अलावा जो पढ़े लिखों की बात है, पढ़े लिखे मुसलमानों से पूछिए कि नरेंद्र मोदी ने आपको तो बहुत छात्रवृत्ति दिया, मदरसों का अनुदान बढ़ा, तो ये तो सरकार का कर्तव्य है। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? नरेंद्र मोदी ने आपका बिगाड़ा क्या है? तो इसका एग्जाम्पल वो यही देंगे जो मैंने कहा, कभी लिंचिंग, तो कभी मस्जिद, कभी अयोध्या, कभी काशी। लेकिन उनमें किसी तर्क में कोई दम नहीं है। अगर ये तर्क में थोड़ा सा भी दम होता तो मैं कहता हूं हिंदू समाज आगे बढ़कर उनके फीलिंग को रेस्पेक्ट करता। लेकिन यहां तो हरदम वो अल्पसंख्यक होते हुए भी बहुसंख्यक को दबाते हैं, फिर भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो इस मर्ज की दवा एक ही है। नंबर 1, अपने आप को स्पेशल प्रिविलेज्ड क्लास मानना बंद करो। जो सारे हिंदुस्तानियों के लिए कानून बनता है, या जो हस्र, जो नियति सारे हिंदुस्तानियों का होगा, वो आपका भी होगा। आप उससे अलग नहीं है। आपकी आइडेंटिटी मुसलमान के रूप में आपकी मस्जिद के अंदर हो सकती है, लेकिन राष्ट्र के लिए आप इंडियन हो, हिंदुस्तानी हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो। अगर आप मुसलमान के रूप में आपको कुछ चाहिए तो आपको किसी और देश में जाना होगा। इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको वही सुविधा मिलेगी जो एक भारतीय को मिलती है। किसी हिंदू या मुसलमान को अलग से वो दिन गए अब जो अलग से आपके साथ कोई एक्स्ट्रा व्यवहार किया जाएगा। तो पहली बात यह है कि पहली दवाई यही है कि आप अपने आप को साइकोलॉजिकली ये मानो कि
हिंदुस्तानी हो, और वही मिलेगा जो हर हिंदुस्तानी को मिलता है। उसके अलावा आपको एडिशनल कुछ नहीं मिले। दूसरा, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। कहीं एक घटना हो गई तो आपराधिक घटना होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे हिंदू अपराध करते हैं, या ये कहना भी उतना ही गलत होगा कि सारे मुसलमान अपराध करते हैं। अपराध चाहे हिंदू करे या मुसलमान करे, वो अपराधी अपराधी है, और उसको अपराधी के रूप में ही उसके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसलिए आप ये विक्टिम कार्ड खेलना भी बंद करो। अगर आप कोर्ट की बात मानते हो, अगर आपका कोर्ट में विश्वास है, तो फिर कोर्ट के दिए हुए फैसले पर उंगली नहीं उठा सकते हो। उठाते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें न्यायपालिका में, अदालत में विश्वास नहीं है। तो आज का निष्कर्ष यही है कि जिस दिन हिंदुस्तानी बन के जीना सीख लोगे, सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें।